जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज का ये वीडियो जो है हमारा रेटिंग एजेंसीज के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपके देने वाले हैं। पहला, रेटिंग एजेंसीज किन मापदंडों के आधार पर काम करती हैं। दूसरा, रेटिंग एजेंसीज क्या फर्क इनसे पड़ता है और रेटिंग एजेंसी किस प्रकार से दोहरे मापदंड अपनाती है। क्यों भारत सरकार जो है रेटिंग एजेंसी से गुस्सा हुई, यही सारी जो है टॉपिक आज के इस वीडियो में हम सभी करने वाले हैं। सिविल स्कोर किस प्रकार से मायने रखता है, बात समझ पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं। रेटिंग एजेंसीज मुख्यतः जो है ये किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज को रेट करती हैं कि आप इस नंबर पे आते हैं। आपके बारे में रिसर्च करेंगी, जानकारी हासिल करेंगी, पूरा सब कुछ डिटेलिंग आपके बारे में जानकारी जब पा जाएंगी तब आपको ये रेट करेंगी, विश्व स्तर पर आपको रेट देंगी कि आप इस रेटिंग पर आते हैं। जैसे हाल ही में हमारा जो करप्शन इंडेक्स जारी हुआ था उसमें हम लोगों की जो रेटिंग थी वो शायद 78 करीब थी। और जो हमारा फूड इंडेक्स, मतलब कितने लोग इंडिया में भूखे मरते हैं, 100 के करीब हमारी उसमें रेटिंग आई थी। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में देखा जाए तो हमारी रेटिंग 53 नंबर पर आती है कि हम कितने डेमोक्रेटिक हैं, किस ढंग से जो है हम मतलब डेमोक्रेसी हमारे यहाँ किस ढंग से पालन होता है, तो 53 नंबर पर हम आते हैं। वहीं अगर बात किया जाए कि जो ये 3 कंपनियां हैं, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, फिच एंड मूडीज, ये 3 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हर मतलब देश को इकोनॉमिकली रेटिंग देती हैं। तो इंडिया की जो रेटिंग है BBB है, मतलब ट्रिपल टाइम्स ऑफ बी है। तो इसका क्या मतलब होता है, यही सारी चीजें आज वीडियो में करते हैं। रेटिंग एजेंसी किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी देश के बारे में अच्छे जानकारी हासिल करती है, फिर उसे रेटिंग करती है। लेकिन क्या होगा कि अगर यही रेटिंग एजेंसियां दोहरे मापदंड अपनाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जो श्रीलंका और जो पाकिस्तान अपने देश में फूड इमरजेंसी लागू कर दिया हो कि आप लोगों से विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हो कि आप लोग एक टाइम भोजन कीजिए, 2 टाइम भोजन मत कीजिए, ताकि आपका एक टाइम का खाना बचेगा और हमारे देश का फूड सरवाइव कर पाएगा। श्रीलंका और पाकिस्तान ऐसे कंट्री जिन्होंने अपने यहां फूड इमरजेंसी लागू कर रखा हो, वो फूड इंडेक्स का जो रेटिंग आई थी लगभग हम 100 नंबर के करीब आए थे, हमसे आगे थे। मतलब पाकिस्तान हमसे आगे था, श्रीलंका हमसे आगे था, अच्छी रेटिंग में था। वहीं अगर बात किया जाए डेमोक्रेसी में हम 53 नंबर पर आते हैं। और अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कनाडा में इमरजेंसी लगी। कनाडा वो डेमोक्रेटिक में 5 नंबर पर आता है और सिर्फ छोटे से प्रोटेस्ट के कारण उसने अपने देश में इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी लगाना ये बात एक अलग है कि इमरजेंसी लगाई, चलिए ठीक है, वो अच्छा बात है, लेकिन किस लिए इमरजेंसी लगाई ये मैटर करता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जनता का शासन, जनता के लिए जनता द्वारा, न कि सरकार का शासन। वहीं सरकार ने क्या कहा कि जहां पे ट्रक ड्राइवर, मैंने ऑलरेडी उसके लिए वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा कनाडा वाला, लेकिन थोड़ा सा मामला समझाना पड़ेगा। जहां पे कनाडा के लगभग 90% ट्रक ड्राइवर्स वैक्सीनेटेड थे, उनके लिए कहा गया कि आपको वैक्सीन हर हाल में लगवाना है, कंपल्सन कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया। इसी के विरोध में ट्रक ड्राइवर्स उतरे कि आप हमें मजबूर कर सकते हैं, आप हमें बाध्य कर सकते हैं। डेमोक्रेसी का सही मतलब यही होता है कि जनता शासन करे, ना कि सरकार शासन करे। 90% ट्रक ड्राइवर्स ने वैक्सीन लगवाया था, फिर भी सरकार ने मैंडेटरी किया, जबरदस्ती करी, इसलिए ये लोग शासन मतलब हड़ताल पर उतरे, धरने प्रोटेस्ट करने लगे कि आप मैंडेटरी कैसे कर सकते हैं, आप मजबूर कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने अपने यहां इमरजेंसी लगाई। इस प्रकार से डेमोक्रेसी का वहां हनन होता है, फिर भी हम 53 नंबर पर और 5 नंबर पर आते हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो किस प्रकार से, जैसे कि अब एक बात और मैं बताऊं, जैसा कि मैंने बताया कि स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, फिच रेटिंग्स एंड मूडीज, ये 3 जो कंपनियां हैं, इनकी रेटिंग यानी कि इकोनॉमिकली जो रेटिंग होती है, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है और किस प्रकार से ये अपनी रेटिंग देती है। जैसे एक टर्म होता है जिसे आप कहते नहीं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जैसे आप 98 रुपया कमाते हो और 1 रुपया खर्च करते हो तो आप अच्छे मैनेजर नहीं माने जाते हैं, आप ठीक अच्छे आदमी नहीं माने जाते, मतलब आप एक अच्छे मालिक नहीं हो सकते हैं घर के। इसी प्रकार से अगर किसी भी सरकार की आमदनी कम हो, खर्चे ज्यादा हो, तो ये जो आमदनी और खर्चे के बीच का जो एक गैप आता है, खर्चा ज्यादा हुआ, जैसे आप 1 रुपए कमाते हैं, आप 10 रुपए कमाते हैं, 11 रुपए खर्च करते हैं, तो 1 रुपया जो एक्स्ट्रा हुआ
इसे बोला जाता है फिस्कल डिपॉजिट। क्या बोला जाता है? फिस्कल डेफिसिट। क्या बोला जाता है? इकोनॉमी की भाषा में फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। अगर किसी देश का ये फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होता है तो ये मूडी मतलब ये जो कंपनियां हैं रेटिंग वाली, ये कहती हैं कि ये अच्छे कंट्रीज नहीं है, कि अगर ये अच्छे मैनेजर नहीं है तो अगर आप इनके यहां इन्वेस्ट करेंगे या आप इनको कर्ज देंगे तो इनकी आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, तो आपका कर्ज कैसे लौटाएंगे? बात समझ पा रहे हैं? इसलिए इनकी रेटिंग बहुत महत्वपूर्ण रखती है। जैसे कोई भी देश दूसरा विदेशों से कोई इन्वेस्ट करने आ रहा है या आप अपना कहीं कर्ज मांगने जा रहे हैं किसी दूसरे देश से, ये रेटिंग आपको BBB की रेटिंग दे रखी है। तो अगर आपका इंपैक्ट इस प्रकार से पड़ेगा कि कोई अगर आपके यहाँ इन्वेस्ट करने आ रहा है तो वो इन्हीं से पूछेगा कि देखिए हम यहाँ जा रहे हैं, तो कहेंगे देखिए इनके यहाँ आमदनी इतना है, खर्चा इतना है, इनका फिस्कल डेफिसिट इतना है, तो आप इनके यहाँ मत जाइए, क्योंकि आपको जब इनका आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, तो आपको पैसा कैसे देंगे, आपका कर्ज कैसे लौटाएंगे? बात समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से ये बाध्य पड़ता है या रुकावट डालता है इन सभी का रेटिंग। रेटिंग किस प्रकार से दे रहे हैं कि हम लोगों का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9.2% है, टोटल हमारी जीडीपी का 9.2% है। वहीं यूएसए की अगर बात किया जाए, यूएसए, फ्रांस, इन सबका फिस्कल डेफिसिट हम लोगों से ज्यादा है, फिर भी इन सभी को ए की कैटेगरी में डाल रखा है और हमको BBB की कैटेगरी में डाल रखा है। टोटल 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11 टाइप की लोग रेटिंग देते हैं। ए को ए 1 नंबर, फिर AA, फिर सिंगल ए, ये 3 हुआ, फिर BBB 3 बार B, फिर 2 बार B, फिर 1 बार B, ये 6 हुआ, फिर 3 बार C, 2 बार C, 1 बार C, ये 6 के बाद 9 हुआ, और D एंड सिंगल D टोटली डिफॉल्ट माना जाता है, उनको कोई कर्ज वगैरह नहीं देता है। AA मतलब हाईएस्ट क्रेडिट स्कोर, मतलब आप जो इसे देगा पक्का वापस पा जाएगा। फिर AA, फिर ऐसे करके इनकी रेटिंग सेट है। BB गुड क्वालिटी क्रेडिट स्कोर, मतलब ऐसी क्वालिटी कि अगर आप इन्हें कर्ज दोगे तो वापस तो कर देंगे, लेकिन भाई इनकी फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होने के कारण इनके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाए तभी ज्यादा ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं या कहीं हमारे यहाँ शादी वगैरह देखने जाते हैं, तो वहीं किसी गांव में आप शादी या किसी शहर में गए तो अगल बगल के माहौल से आप पता लगाते हैं, उनके बारे में चूंकि ज्यादा जानकारी तो आपको होती नहीं है, इसलिए अगल बगल आप पता लगाते हैं इनके कितने खेत है, कैसा है लड़का, पढ़ने में कैसा है, कैसे कितने पुरस्कार पाया, क्या करेगा भविष्य में, क्या इसका गोल है, क्या करता रहता है, तो अगल बगल वाले आपको जानकारी देते हैं, उसी के आधार पर आप निर्णय लेते हैं। तो ऐसे ही जब आपके देश में कोई कंपनी आती है या कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है या आपके प्रोजेक्ट पर कोई दूसरा इन्वेस्ट करके काम करना चाहता है, तो सबसे पहले इन सभी से बात करता है, रेटिंग एजेंसी से। और अगर इन लोगों ने आपको कम रेटिंग दे रखी है तो इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। इसी के कारण हमारी गवर्नमेंट ने इनको फटकारा सभी कंपनियों को और कहा कि आप दोहरे मापदंड मत अपनाइए। जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं वो दोहरे मापदंड अपनाती हैं, डेवलप्ड कंट्री के साथ दूसरा, डेवलपिंग कंट्री के साथ दूसरा और लीस्ट डेवलपिंग कंट्री के साथ दूसरा। ये जो रेटिंग का मापदंड है इससे सिर्फ इंटरनेशनली इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारे देश में इंटरनली इफेक्ट पड़ता है। मतलब लोग कहते हैं कि देखिए हम लोकतंत्र में इतने नीचे हैं, फूड इमरजेंसी हमारे यहाँ लगती है, हमारे यहाँ इतना लोग भूखे मरते हैं, हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना है, हम इकोनॉमिकली में BBB रेटिंग पर हैं। ये एक सरकार के ऊपर भी गलत इंपैक्ट जाता है कि ये सरकार गलत मैनेजर हमने चुन के भेजा है, जो हमारी गवर्नमेंट को चला रहा है गलत मैनेजर है, अच्छा नहीं है, ये चीजों को अच्छा नहीं कर पा रहा है सिर्फ इन रेटिंग एजेंसीज के कारण, क्योंकि ये रेटिंग एजेंसी हमें गलत रेटिंग देती है, दोहरे मापदंड अपनाती है। फिलहाल एक मामला अभी और उठा था रेटिंग एजेंसी लेकर, अभी कुछ ही दिनों में जो फूड इंडेक्स वाला जारी हुआ था उसमें भी मामला उठा, इस बार भी फटकारे गए लोग। रेटिंग एजेंसियों का काम जो है ठीक नहीं होता है, AA हाईएस्ट क्वालिटी ऐसे करके बहुत से रेटिंग नंबर्स दिए जाते हैं, रेटिंग्स दी जाती है। आशा करता हूं जो रेटिंग एजेंसी का मामला रहा होगा आप सभी समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।